फ्लड के नाले पड़े हैं जाम। निगम की नालियां भी बेहाल। हल्की बारिश में पानी से लबालब सड़कें। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं हम, देखिए खास रिपोर्ट पर एक झलक। मानसून आने वाला है। दिल्ली और देश में बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण आज दिल्ली वासी काफी डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 32,000 से अधिक हो चुकी है और रोजाना 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब इस बढ़ती महामारी के बीच जल्द ही मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के मौसम में वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे में कोरोना के साथ साथ मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी लोगों की मुश्किलें बढ़ा देगी। आपको हम दिल्ली तिमारपुर विधानसभा में स्थित गांव वजीराबाद के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस से निगम पार्षद अनहलता सांगवान है। अगर गांव वजीराबाद में सफाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। तो आइए निगम के कार्यों पर क्या कहना है, क्षेत्रीय लोगों का जानते हैं। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, आपके घर के आसपास इतनी गंदगी है, मस्जिद के आसपास गंदगी है, तो कब से है ये स्थिति? भाई ये तो पूरे रमजान से पहले का ही है सारा। पूरे रमजान निकल गई, यही गंदगी है यहाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत निगम पार्षद, क्षेत्रीय विधायक सब जगह कर ली शिकायत, कोई नहीं आता। तो कब से ये स्थिति बन रही है? ये तो 3-4 महीने हो गए इस गली को ऐसे ही होते हुए। पिछली बरसातों में भी स्थिति ऐसे रही थी, तो क्या लगता है अब जो बरसातें होंगी आपको कैसा लगता है, स्थिति ऐसे ही पड़ी रहेगी? ऐसे तो बच्चे बीमार हैं, वैसी बीमारी फैल रही है। यही चाहते हैं हम साफ रहे हमारी गलियाँ। हम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन जी, स्थिति आप देख रहे हैं, मस्जिद के अगल बगल इतनी खराब स्थिति हो रही है, कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे सर? भाई मैं इसके बारे में कहूँगा, ये मैं यहाँ रहते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं और 2 साल से मुसलसल यहाँ पर इसी तरीके से गंदगी फैल रही है। यहाँ कोई आने वाला नहीं है और सफाई कर्मचारी आते भी हैं, वो ऊपर से कूड़ा निकाल के चले जाते हैं और उठाने वाले भी कोई नहीं है। बरसात का मौसम आने वाला है, पिछले साल भी बड़े बड़े दावे किए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा कि नई नालियाँ बनाई जाएंगी, उन दावों का क्या रहा सर? भाई साहब बनाने के लिए आए थे, यहाँ के देख के भी गए थे, लेकिन उसके बाद कोविड-19 शुरू हो गया। उसके बाद कोई भी विधायक नहीं आया, कोई यहाँ पर, सारी परेशानी यहीं पे हैं। सारी नालियाँ, ये देखो सारा मकान मेरा जो है पानी मर रहा है, प्लास्टर छूट गया उसका, और इसमें इतनी परेशानी, अब सबको कह के थक गए, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक दिलीप पांडे जी जब से चुनाव जीते हैं, तो क्या उन्होंने यहाँ दौरा किया? एक बार आए हैं, उसके बाद वो नहीं आए। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? स्थिति बरसात आने वाली है, क्या कहेंगे सरकार को इस स्थिति से निजात पाने के लिए? आपकी क्या अपील रहेगी सर? मैं तो यही कहूँगा भाई, देखो जो विधायक यहाँ के हैं उनसे कह के रिक्वेस्ट करके ये सारा काम कराया जाए, नालियों का इंतज़ाम सही कराया जाए, जिससे कि पानी की निकासी हो, वरना यहाँ आने वाले टाइम में तो इतनी परेशानी हो जाएगी। अभी तो कोविड-19 से मर रहे हैं, फिर इससे क्या नाम है, डेंगू और मलेरिया से मरने लगेंगे लोग, तो कैसे स्थिति संभलेगी इस देश की? थैंक यू। लोगों ने बताया कि उनके यहाँ नालियां भरी हुई है और कोई भी प्रतिनिधि उनके बीच आकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि तिमारपुर वार्ड 12 से निगम पार्षद अनहलता सांगवान लगातार नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर क्षेत्र की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व कीटनाशक दवाई युक्त फॉगिंग करा रही है। लेकिन क्या इन कोशिशों से क्षेत्र को आने वाली विपदाओं से बचाया जा सकता है? आइए जानते हैं निगम पार्षद तिमारपुर से उनकी मानसूनी तैयारियों के बारे में। तिमारपुर वार्ड की जो वर्तमान स्थिति है, मानसून आने को है लेकिन स्थिति भयावह हो रही है, क्या करें? तिमारपुर में पहले भी पिछले 6 साल से जब हमारे पूर्व विधायक थे, कुछ काम नहीं किया उन्होंने ज़मीनी स्तर पर। सारी गलियां नालियां सब टूटी पड़ी हैं, क्योंकि फंड सारा उन्हीं के पास है। जो वजीराबाद अर्बन डेवलपमेंट का यूडी का पैसा मिलता है, वो सारा विधायक को पैसा मिलता है। हम अपनी तरफ से पूरी साफ़ सफाई की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक गलियां नालियां नहीं बनेंगी तब तक हमारा जो हम सफाई कर रहे हैं बिल्कुल वो नहीं हो पाएगी ढंग से। तो अभी जब मानसून आएगा, पिछले साल भी मानसून जब आया था तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन इस बार मानसून आएगा तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। कोरोना बीमारी तो फैल ही रही है, इसके साथ साथ और दूसरी बीमारियाँ फैलेंगी यहाँ पर। जैसा देखा जा रहा है कि अदर विधानसभा में दिल्ली सरकार के काम चल रहे हैं, चाहे बुराड़ी की बात करें या और विधानसभाओं की, लेकिन तिमारपुर विधानसभा में विधायक द्वारा एक भी काम चालू नहीं कराया गया, क्या कहेंगे इस पर? और हर जगह विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जो विधायक था पंकज पुष्कर, उसने कुछ नहीं कराया।
चलो लोगों को थोड़ा उम्मीद थी कि दिलीप पांडे जी नए विधायक आए, वो भी कुछ काम करेंगे, लेकिन वो तो अपना डिजिटल उसमें खोए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि ज़मीनी स्तर पे यहाँ क्या काम करना है। काम हो सकता है, अभी अब वो करना चाहें तो सड़कें नालियाँ बन सकती हैं, लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं, इसलिए स्थिति आगे बहुत बिगड़ जाएगी। जैसा कि देखा गया पिछले साल भी, चाहे 9 नंबर की बात करें या संगम विहार की बात करें या वजीराबाद मेन रोड की बात करें, पानी के तालाब बने रहे, नाव चलाने की स्थिति आ गई। उस स्थिति से निपटने के लिए आपके द्वारा कोई प्रोग्राम बनाया गया हो? जब भी फ्लड यहाँ पिछले साल भी जब मानसून आया था तो पूरी जगह पानी भर गया, तब भी हमने यहाँ पे अपने पंप लगवा के निकासी कराई थी। और अभी भी जब मानसून आएगा तो हमने तो अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, हम अपने पंप जितने भी हमने तैयार करके रखेंगे। लेकिन विधायक जी को भी कुछ सोचना चाहिए। कल मेरा संगम विहार में दौरा था, मैं वहाँ की स्थिति देख के बिल्कुल हैरान हो गई कि वहाँ सड़कें जो है वो हमारे अंडर में तो आता नहीं है। संगम विहार जो है अनऑथराइज कॉलोनी है, तो इसलिए वो विधायक के अंडर में या दिल्ली सरकार ही वहाँ काम कर सकती है। वहाँ की सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ अभी तक सड़कें नहीं बनी है। दिलीप पांडे जी अब आए हैं, उनको देखना चाहिए कि, और एक हमारे यहाँ पे फ्लड के जो इतने नाले हैं, ये संगम विहार रोड पे, इधर मेन ये सर्विस रोड पे जा रहा है, जितने भी नाले हैं फ्लड के सारे लबालब भर पड़े हैं। संगम विहार में भी एक नाला है, हम चाहकर भी वहाँ काम नहीं करा सकते। वहाँ के लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि अगर वो नाला साफ़ हो जाए, जो संगम विहार चौकी से नीचे उतर रहा है, वो फ्लड का नाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की नाकामी लग रही है। पीडब्ल्यू के जितने भी नाले हैं, फ्लड के जितने भी नाले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पहले भी नहीं हुई थी, अभी हम सोचा था कि हो जाएगी, लेकिन अभी भी विधायक जी ने कोई काम नहीं कर पा रहे। नाले बिल्कुल भरे पड़े हैं। हमारे एमसीडी के जो नाले हैं, 3 नाले हैं हमारे, आप जाके देखो, अभी से डिसिल्टिंग वहाँ कभी कितने दिन से स्टार्ट हो चुकी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी की निकासी तो 9 नंबर में है नहीं, क्योंकि नालियाँ ही नहीं है वहाँ पे। कोशिश करना है कि अगर मानसून आएगा तो हम पूरी तैयारी से कि अपना एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बरसात में चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग डेवलप होंगे, तो कैसे लड़ा जाएगा उससे? मैं बता रही हूँ आपकी मानसून आएगा तो देखना आप कितनी महामारी फैलेगी। जैसा कि निगम पार्षदा ने बताया कि वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन गांव वजीराबाद, रामघाट और संगम विहार क्षेत्र में गलियां और नालियां टूटी हुई है और क्षेत्र के चारों तरफ फ्लड के नाले गंदगी के कारण जाम पड़े हैं, जिनकी जल्द से जल्द सफाई की जानी चाहिए। क्षेत्र में पानी निकासी व्यवस्था एकदम ठप होने के कारण पर्याप्त रूप से सफाई कार्य नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में तिमारपुर विधानसभा से आप विधायक दिलीप पांडे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अधीन आने वाले कार्यों पर ध्यान दें। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पर क्या कहना है, समाज सेवी शहजाद मलिक का, आइए आपको दिखाते हैं। शहजाद जी, वर्तमान स्थिति जो 9 नंबर की है, बरसात आने वाली है, क्या लगता है आपको कितने कार्य हुए हैं क्षेत्रीय विधायक द्वारा और क्षेत्रीय निगम पार्षद द्वारा? देखो, अगर मैं ये बात करूं कि हमारे यहाँ कितने कार्य हुए हैं, अगर मैं एक भी कार्य गिनवाऊंगा तो बेईमानी हो जाएगी। कार्य तो कोई भी नहीं हुए। पिछले 5-6 साल से जो हालत हमारी कॉलोनी की थी वो बद से बदतर हो रही है, और समझ लीजिए दिन पे दिन उसकी हालत खस्ता होती जा रही है। कोई कार्य मैं विधायक जी की तरफ से, या इससे पहले पंकज पुष्कर थे विधायक, उनसे भी कहते कहते 5 साल कट गए, उन्होंने कुछ नहीं करा। और रही बात ये हमारे जो निगम पार्षद है, साफ़ सफाई की भी आप हमारी कॉलोनी में जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी खास व्यवस्था है नहीं, बिल्कुल भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। बड़ी उम्मीदों से वोट दिए गए थे आम आदमी पार्टी को कि पुराने विधायक काम नहीं कर रहे, नए विधायक आएंगे, क्षेत्र को 4 चांद लगा देंगे, और पिछले कई महीने हो लिए, क्या क्षेत्र का दौरा भी किया क्षेत्र के विधायक ने? नहीं, अभी तो क्षेत्र के विधायक ने हमारे कोई भी दौरा नहीं करा, और ना ही अभी तक विधायक ने कोई काम कराया। ना ही हमें अब तक ये समझ में आया, जैसे विधायक की तरफ से एक आश्वासन होता है, नेताओं की तरफ से आश्वासन ज़्यादा होता है, काम कम होते हैं। जैसे एक आश्वासन होता है जी आपका ये प्रोजेक्ट पास हो गया, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपका ये काम होने वाला है, इन गलियों में काम होने वाला है, इस रोड पे काम होने वाला है, ऐसे भी कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। तो क्षेत्र के विधायक द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के रिप्रेजेंटेटिव तैनात किए गए एरिया में, क्या उन्होंने कभी इन समस्याओं की ओर ध्यान किया? नहीं, अगर उनसे भी कहते हैं तो उनके पास भी एक अच्छा खासा बहाना है। पहले उनके पास एक बहाना था कि जब हालत बद से बदतर हुई, भाई कुछ काम कराओ, अब तो विधायक जी आ गए, इनसे कुछ काम कराएं। तो उनका कहना ये रहा हमेशा कि अरे भाई वो अभी जमुना पार में जो है झगड़े वो चल रहे हैं, जमुना पार के झगड़ों से निपट लें हम। भाई हमारे विधायक जी का अपने क्षेत्र से अलग हट के अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ से हमने क्या लेना देना। वैसे तो हमें पूरी दिल्ली की हमदर्दी है, लेकिन कम से कम वो हमदर्दी के तौर पे ये काम भी तो होना चाहिए कि अपने क्षेत्र को भी देखा जाए। अपने क्षेत्र की जनता ने इतने उत्साह के साथ इनको जिताया है, एक तरफा इनको समर्थन मिला है,
लेकिन कोई काम नहीं हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब दिलीप पांडे जी ने जो पिछले चुनावों से पहले वादा किया था क्षेत्र के लोगों से कि अब की बारिश में उन्हें दुर्दशा का शिकार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अब मानसून बिल्कुल करीब है, तो हालातों को देख के आप क्या कहना चाहेंगे अपनी आखिरी बात के तौर पर? नहीं, अब ऐसा हमें कुछ भी नहीं लग रहा। अभी कोई भी हालात ऐसे नहीं बदलते दिखाई दे रहे कि भाई सूरत हाल बदल जाएंगे। हालत बहुत बद से बदतर है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनमें नेताओं ने तो कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करी, लेकिन वहाँ की जनता ने मिलके ही प्लॉट पड़ा होता है यहाँ बड़ा सारा, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, मैं लेके चलूँगा आपको। उस प्लॉट में पूरे मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने एक मशवरा करके उसमें पानी जा रहा था उनका। अब वो प्लॉट भी बंद हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि हालत क्या बद से बदतर होनी है। क्षेत्रीय लोगों और निगम पार्षदों की बात पर ध्यान दिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मानसून क्षेत्र में बीमारियों के फैलने से स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में कभी भी बारिशें शुरू हो सकती है और शासन प्रशासन कितना तैयार है इन समस्याओं के लिए, यह आने वाले समय में सबके सामने हो।